सभी भक्तों को जय माता की। माँ भगवती दरबार से आज काफ़ी दिन बाद भक्तों से मुलाकात। और जैसा कि शीत ऋतु चल रही है और मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो सभी भक्त लोग अपना अपना विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठंड से बचने की कोशिश करेंगे और ताकि सभी भक्त स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही माँ भगवती दरबार से कामना करते हैं। इसके साथ साथ भक्तों, जैसा कहा जाता है हर कार्य क्षेत्र में प्रभु का नाम लेने से वो कार्य संपन्न हो जाता है, चाहे उसमें आपके आराध्य भगवान शिव हो या माता रानी हो या गणेश भगवान हो, कोई भी भगवान जो भी आराध्य हो, उसका नाम लेने से जीवन सुखमय और पवित्र हो जाता है। दिन का शुभारंभ बहुत अच्छी तरह से माना जाता है। इसलिए अक्सर देखा होगा बहुत से लोगों के मुंह में अक्सर छोटी छोटी बातों में ओ माय गॉड शब्द रहता है, तो इसका अर्थ भगवान के बहुत करीब है और उनके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। इसलिए बार बार भगवान का अनुसरण उनके जीवन को उत्तम और सर्वोत्तम बना देता है। जिस प्रकार भक्तों कहा जाता है कि स्नान करते समय, अगर स्नान करते समय भगवान का नाम लिया जाए तो वह स्थान जहां आप स्नान कर रहे हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि एक तो स्नान और दूसरा भगवान का स्मरण होना तीर्थ के बराबर अनुभूति प्रदान करता है। इसके साथ साथ कहा जाता है भगवान भक्तों कि भोजन करते समय, अगर भोजन करते समय आप सर्वप्रथम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भोजन ना रहकर प्रसाद बन जाता है और उसका स्वाद 10 गुना उत्तम हो जाता है। ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने से मन संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति अपने किसी कार्य के लिए घर से निकले और कार्य से के लिए घर से निकलने से पूर्व अगर वो अपने इष्ट का नाम लेता है और या अपने भगवान का नाम लेता है तो उसके कार्य के लिए जाने वाला स्थान वो तीर्थ यात्रा के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक तो स्थान की अनुकंपा, दूसरा भगवान का स्मरण वो तीर्थ यात्रा के बराबर माना जाता है। इसके साथ साथ भक्तों कहते हैं अगर खाना बनाते समय घर की गृहिणी माताएं या बहनें भगवान का नाम ले लेती हैं तो वह प्रसाद अन्नपूर्णा का भंडार, अन्नपूर्णा का भोग बनता है और अन्नपूर्णा का भोग बनने के कारण वह महाप्रसाद की भूमिका में आ जाता है। उसका स्वाद भी 10 गुना परिपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ भक्तों, रात्रि में शयन करने से पूर्व अगर भगवान का स्मरण हो तो वह भगवान का स्मरण केवल व्यक्ति के लिए सोना ही नहीं रहता है, ध्यान निद्रा में परिवर्तित हो जाता है। भगवान का स्मरण करने से रात्रि के समय आने वाले स्वप्न भी भगवान की अनुभूति का एहसास कराते हैं। काम करते समय अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस कर्म में कर्म भक्ति समाहित हो जाती है। वो हमारा कर्म न होकर कर्म भक्ति के अनुसार हमें पूर्ण फल प्रदान करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति विशेष, हर किसी व्यक्ति के घर में एक मंदिर अवश्य होता है और अगर उस मंदिर में नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाए तो वह घर ना होके मंदिर बन जाता है। उसमें समस्त देवों का वास हो जाता है और समस्त देवों की अनुकंपा उन पर बनी रहती है। तो देखिए भक्तों, इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान का स्मरण मात्र ही हमें इस भवसागर से पार करता है और अगर कोई इस भवसागर से पार करने वाला है तो वो अपना आराध्य केवल भगवान के सिवा कुछ नहीं।
तो भक्तों, इसके साथ साथ एक जानकारी और देना चाहते हैं। जिन भक्तों के घर में बाहर का कोई क्रियाकलाप हो या किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा वगैरह हो या किसी के द्वारा कुछ करा धरा हो, ये घर में पितृ कार्य हो, तो देखिए आजकल ये पूष का महीना चला हुआ है। ऐसे भक्त आजकल तामसी भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तामसी भोजन से कोसों दूर रहें। ऐसे भक्त जो तामसी भोजन से कोसों दूर रहते हैं, उन पर महामाई की असीम अनुकंपा बनी रहती है। तो भक्तों, आज काफी दिन बाद माँ भगवती दरबार से एक बार पुनः सापेक्षता प्रकट हुई है और कुछ जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सभी भक्त अपना ध्यान रखेंगे। शीत ऋतु का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए आगे ठंड बढ़ती ही रहेगी। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दरबार का समय अब 9 बजे से हो चुका है। टोकन 8 बजे से दिए जाते हैं। तो भक्तों से निवेदन है कि ठंड को ध्यान में रखते हुए, शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए वो समय से पहले दरबार में नहीं आएँ, क्योंकि आप लोगों को बाहर से खड़ा होना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। इससे 8 बजे से पहले कोई भी भक्त दरबार में नहीं आए। इसके साथ साथ जिन लोगों का उतारा होना था या माँ भगवती के द्वारा कोई उतारे बताए गए थे, तो इस समय उतारे का महीना चल रहा है, तो वो भक्त अपने अपने उतारा या अपना विधान करवा सकते हैं। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक सभी भक्तों को जय माता की। महामाई आपका मंगल करे, आपको अपनी असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनाए रखे, ऐसी हमारी इच्छा है। आगे फिर मिलते हैं। तो चलिए भक्तों, अपना विशेष ध्यान रखिएगा।